स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 8 बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस नाम है आपके इस मॉड्यूल का। एंड आपकी टोटल क्लास होगी 13। इसके पहले 12 क्लासेज हो चुकी हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की वो क्लासेज नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर प्रीवियस क्लासेस को भी ज़रूर एक बार स्टडी कीजिएगा। साथ में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन ड्राइंग व एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका भी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिस की अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ भी हमेशा मिलती रहें। एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 41 से। यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हर पार्ट की तरह हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है बोनस क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो प्लीज़ सब लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और उसका आंसर भी करिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन। उसके पहले आप लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, बिना आपके लाइक के वीडियो आगे नहीं बढ़ पाती है। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ द कंड्यूट पाइप्स आर स्पेसिफाइड। जो कंड्यूट पाइप है उन्हें हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो कंड्यूट पाइप कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके आउटर डायामीटर से, जो उसका बाहरी व्यास होता है ना एमएम में, जैसे 19 mm 16 mm, ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं कंड्यूट पाइप को स्पेसिफाई करते हैं, ना कि उसकी मोटाई या लंबाई के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रिवायरेबल फ्यूज। एक रिवायरेबल फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। 1.1, 1.4, 2.1 या 2.5। तो यहाँ आपका राइट आंसर है 1.4। ठीक है, एचआरसी फ्यूज के लिए कितना होता है, 1.1 होता है। अच्छा, अगर यहाँ बात करें फ्यूजिंग फैक्टर होता क्या है, तो फ्यूजिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है, आप कैसे निकालेंगे अगर आपको कुछ डेटा मिला हो तो, होता है FC/RC, जहाँ FC आपका क्या है, फ्यूजिंग करंट है, और RC आपका क्या है, रेटेड करंट है। अगर ये दो चीज़ आपको पता हो तो आप फ्यूजिंग फैक्टर किसी भी फ्यूज का निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ अंडरराइटर्स नॉट फॉर पेंडेंट होल्डर कनेक्शन। एक पेंडेंट होल्डर का जब कनेक्शन करते हैं तो उसमें आप एक गांठ लगाते होंगे, आप सबने लगाई भी होगी अगर आपने कभी कनेक्शन किया है तो उसका पर्पज क्या होता है। तो उसका बेसिकली पर्पज होता है, वो गांठ लगा के हम क्या करते हैं, वो गांठ वहाँ लगने के बाद जो बाकी लोड होता है ना, वो नॉट जो वियर कर लेती है, एंड आपका जो तनाव है, टेंशन है ना टर्मिनल पे, उसे वो कम कर देती है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा है, रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द एसेसरी। जो भी आप एसेसरी लगा रहे हैं उसके टर्मिनल पे स्ट्रेन यानी तनाव को कम कर देती है वो नॉट। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है आपका पेंडेंट होल्डर, आप सभी ने देखा होगा, आपके घरों में लगे भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ फ्यूज। इस फ्यूज का आपको प्रकार बताना है, ये फ्यूज किस प्रकार का है। तो ये फ्यूज है आपका HRC फ्यूज, या इसी को हम लोग कहते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज HRC फ्यूज बोलते हैं इसे। ठीक है, इसी के साथ, इसी HRC फ्यूज के साथ कई बार MCB वगैरह लग जाती है, तो HRC विद उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपिंग सर्किट, जब ट्रिप करने के लिए यूज कर लें MCB वगैरह लगा के, तो उसे उसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है फिर। ठीक है, क्या हुआ है, HRC फ्यूज हो गया आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एसेसरी। ठीक है, विद्युत सामग्री ये जो दिखाई गई है, इसका नाम क्या है। इसमें आप देखेंगे ना, इस तरह की यहाँ देखिए चूड़ी बनी हुई है। ठीक, इसका नाम होता है बेसिकली एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर। क्या होता है, एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ दिस सिंबल यूज्ड इन वायरिंग सर्किट। अब वायरिंग सर्किट के सिंबल्स से देखिए क्वेश्चन आपके कई आते हैं। ठीक है, इसमें फ्यूज का सिंबल भी हो सकता है। ये जो सिंबल आपका ये है फिलहाल प्लग एंड सॉकेट का सिंबल। क्या है, प्लग एंड सॉकेट का सिंबल है आपका ये। इसी तरह से लिंक का सिंबल होता है। फ्यूज का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, फ्यूज के सिंबल ऐसे या ऐसे बनाए जाते हैं। तो इसका सर्किट के जो सिंबल्स हैं उनको हम, एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें आप चैनल है फिलहाल, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। उसमें हम एक PDF शेयर कर देंगे, आप लोग भी चाहे गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। जितने भी तरह के आपके सिंबल्स होते हैं ना इलेक्ट्रिकल के, उनको आप ज़रूर याद कर लीजिए, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ITI के एग्ज़ाम में भी आते हैं, बाहर आप कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसमें भी उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको ज़रूर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये क्या है आपका, प्लग एंड सॉकेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, Which टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय द L सीरीज MCB। देखिए L सीरीज MCB की कई सीरीज होती है, L सीरीज होती है, G सीरीज होती है। तो L सीरीज MCB जो है उसके हम उससे जो है किस प्रकार के भार को सुरक्षित करते हैं, तो उससे हम लोग सुरक्षित करते हैं किसको, गीजर को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन B गीजर। एयर कंडीशनर के लिए जनरली हम लोग G टाइप MCB यूज़ करते हैं, या इसके बारे में शायद प्रीवियस पार्ट में हमने चर्चा भी की है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो गया, गीजर के लिए यहाँ पे हम लोग L श्रेणी का MCB जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन द सर्किट। ये एक सर्किट यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए क्या है, एक वायरिंग सर्किट आपकी यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक,
सर्किट डायग्राम है। इसमें पूछ रहा है कि जो स्विच है ना, ये किस तरह का स्विच है। तो ये स्विच है आपका टू वे स्विच। थोड़ा जूम करके यहाँ देखते हैं, देखिए कैसा स्विच है, टू वे स्विच। ठीक, यहाँ पे हमेशा एक तरफ, जैसे यहाँ आप देखें कनेक्शन कैसे बनता है, एक तरफ अगर कनेक्शन डिटैच हुआ तो दूसरी तरफ से आपको कनेक्शन मिल जाएगा, दूसरी तरफ का कनेक्शन हटा तो इधर से आपको कनेक्शन मिल जाएगा। मतलब ये टू वे स्विच है, जिसे बोलते हैं दो रास्ता इसमें आपको मिल जाता है। कहाँ यूज़ करते हैं टू वे स्विच, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कौन कौन लोग कमेंट करते हैं सही कि टू वे स्विच का यूज हम वायरिंग में कहाँ करते हैं। इसका एक आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो करंट रेटेड केबल यूज टू कनेक्ट हायर करंट लोड। देखिए कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लो रेटेड केबल है, मतलब मान लीजिए आपने केबल लिया और केबल की कैपेसिटी आपकी मान लीजिए 5 एम्पियर है, वहाँ से आप करंट 10 एम्पियर ले जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ कम कैपेसिटी की उससे आप ज़्यादा कैपेसिटी ले जाएंगे तो क्या होगा, वो डैमेज होगी। अब यहाँ डैमेज कैसे होगी, पहला है वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, नहीं। लोड करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ लास्ट ऑप्शन देखिए, केबल डैमेज ड्यू टू हीट। हीट की वजह से केबल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जो रेटेड करंट होता है उससे हायर करंट कभी भी केबल में नहीं ले जाते। जैसे आपका फ्यूज होता है, एक रेटेड कैपेसिटी है उसकी, उससे ज़्यादा करंट जाता है तो एक उसका कट ऑफ टाइम होता है, उतने के बाद क्या होता है, आपका फ्यूज ब्रेक हो जाता है। ठीक, सेम वही यहाँ पे भी होगा। केबल ऐसा नहीं तुरंत डैमेज हो जाएगी, हीट के कारण डैमेज होगी, धीरे धीरे डैमेज होगी, लेकिन एक उसका टाइम होगा, उतने टाइम के बाद क्या होगी, वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट द नेम ऑफ द कंड्यूट एसेसरी। ये कंड्यूट एसेसरी क्या है, जो आप कंड्यूट पाइप में वायरिंग करते हैं ना, तो ये एसेसरी आप देख रहे हैं, कुछ आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री पे कहीं आपको मोड़ना हो। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप, ये आपका एक घर है, यहाँ आप वायरिंग कर रहे हैं, यहाँ से आपका कंड्यूट पाइप आया, अब आपको इधर लाना है, तो ऐसे तो नहीं ले आएंगे, तो यहीं पर हम लोग लगाते हैं बेंड। क्या लगाते हैं, बेंड लगाते हैं। अच्छा, ये बेंड क्यों है, एल्बो क्यों नहीं है, तो देखिए बेंड जो होता है जनरली उसमें आपको जो रेडियस मिलती है ना, वो ज़्यादा मिलती है। उसी यहाँ एल्बो की रेडियस हमेशा कम होती, जनरली उसका जो डायमीटर होता है उसके 1 या 1.5 गुने के बराबर ही होती है। यहाँ आपको देखिए इसकी रेडियस जो मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है, इसीलिए इसको बेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिलहाल क्या हो गया, यहाँ पे बेंड हो गया, जो हम लगाएंगे कहीं पे 90 डिग्री पे आपको जो कंड्यूट पाइप ले जाना है उस केस में। अब लेकिन बेंड में भी ऊपर आपको दिख रहा होगा एक कवर टाइप का दिख रहा है, इसमें स्क्रू लगे हैं, मतलब इसको आप खोल सकते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, देखने के लिए कुछ तार में प्रॉब्लम हुई, कुछ कभी हुआ तो आप उसे चेक कर सकते हैं ओपन करके वहाँ से निकाल के तारों को, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन बेंड। अगर ये ना होता तो ये बेंड होता, सॉलिड बेंड होता, बट क्योंकि इसमें ये है तो इसे हम क्या कहेंगे, इंस्पेक्शन बेंड या निरीक्षण बेंड। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू वे स्विचेज विद इंटरमीडिएट स्विच आर यूज टू कंट्रोल वन लैम्प फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस। ध्यान दीजिए, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। 3 अलग अलग स्थानों से अगर आपको कंट्रोल करने तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग मतलब छिपी हुई वायरिंग जिसे कहते हैं। कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा क्या है, तो कंसील्ड वायरिंग कई टाइप की होती है ना। कंसील्ड वायरिंग है, एक आपका जो क्लिट टाइप का वायरिंग आता है वो होता है, ठीक है। एक आपने देखा होगा ना, आपकी जो फंटी जिसे बोलते हैं उस टाइप की वायरिंग भी होती है। तो यहाँ पे फिलहाल जो कंसील्ड वायरिंग है उसका फ़ायदा क्या है, इजी टू मेंटेन, लेस वोल्टेज ड्रॉप, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो ये सब यहाँ नहीं है। राइट आंसर इसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, नमी से सुरक्षा मिलती है आपको किसमें, कंसील्ड वायरिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द डायग्राम। इस डायग्राम का आपको नाम बताना है, क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे आपने देखा भी होगा टू वे स्विच लगी है, यहाँ पे एक लैंप कनेक्शन दिया हुआ है, तो क्या है ये, इंस्टॉलेशन प्लान है। तो इंस्टॉलेशन प्लान तो ये हो नहीं सकता है। लेआउट डायग्राम बिल्कुल नहीं, लेआउट डायग्राम भी नहीं है। वायरिंग डायग्राम या सर्किट डायग्राम, तो इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, बट ये क्या है आपका, ये आपका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। क्या है ये, सर्किट डायग्राम, ऑप्शन नंबर डी। एक परिपथ का आरेख यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट आ गया, देखिए क्वेश्चन, हमने प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस क्वेश्चन पे इसको बताया भी था कि व्हाट इज़ द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो HRC फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक कितना होगा, 1.1, ठीक है, 1.1 होगा। रिवायरेबल का कितना होता है, 1.4। बार बार हम बता के रिवीजन करा देना जिससे आप लोग भूलें ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ AC एंड DC। किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट हो तब भी, डायरेक्ट करंट हो तब भी, ऐसा कौन सा रिले है जो दोनों में काम करेगा। फैरेड रिले,
थर्मल रिले, इम्पल्स रिले या ड्राई रीड रिले। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इम्पल्स रिले या आवेग रिले जो होता है AC और DC दोनों में काम करता है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का ये नाम क्या है आपको बताना है। कुछ आपको ये सॉकेट जैसा दिख रहा होगा ना, कनेक्टर जैसा, तो ये वही है, आप सबने देखा भी होगा। टेलर वगैरह के पास अगर आप कभी गए होंगे कपड़े वगैरह सिलवाने, उनके पास भी इसको देखा होगा। इसे हम लोग बोलते हैं आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री। क्या बोलते हैं? आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री, सीधे प्रवेश के साथ, लौह संयोजक नहीं, लौह मतलब होता है आयरन कनेक्टर यानी वो इलेक्ट्रिक आयरन जो कपड़े प्रेस करने वाले होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द एसेसरी सिंबल। सिंबल्स हमने बार बार आपको यहाँ फिर से बोल रहे हैं, सिंबल्स आप लोग एक बार सारे देख लीजिए, मोटर के, अमीटर के, वोल्ट मीटर के, जितने सिंबल्स होते हैं ना वो सब आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अल्टरनेटर का सिंबल कैसा होता है, स्विच का सिंबल कैसा होता है, फ्यूज का कैसा होता है, वो सब कुछ आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ये फिलहाल आपका जो सिंबल है ये है आपका मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल का। किसका सिंबल है ये? मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल। ठीक है, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द पर्पज ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। घरेलू जो वायरिंग होती है उसमें जो लचीली तार आप प्रयोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज क्या है, क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों हम सॉलिड तार जो है ऐसे नहीं प्रयोग करते हैं, वो लचीली ना हो। तो लचीली प्रयोग करने का मतलब क्या है? लचीला तार आपका कैसा हो, कहीं भी आप उसको कितने भी मोड़ के कुछ भी करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, मतलब किसी भी तरह से उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं उससे कोई भी अप्लायंसेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेस। जो भी ट्रांसपोर्टेबल उपकरण होते हैं ना उनका कनेक्शन करना आसान हो जाता है लचीली तारों से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेबल मतलब क्या होता है? यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, जो जिसको आप मूव कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड अबव 100 एम्पियर करंट रेटिंग। 100 एम्पियर मतलब 100 एम्पियर से भी ज़्यादा अगर करंट रेटिंग है तो हम किस परिपथ भंजक यानी सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं MCCB का। ठीक है, MCCB क्या होती है आपकी? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसे MCCB। बाकी आपके और भी सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे MCB है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर जिसे RCCB बोलते हैं। ये सब 100 एम्पियर करंट से नीचे में यूज़ किए जाते हैं। जहाँ भी 100 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट है तो आप MCCB यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ टिन कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज वायर। जो तांबे के फ्यूज तार होते हैं ना उन पे हम टिन का कोटिंग क्यों करते हैं? फ्यूज वायर जो होते हैं उन पे टिन की कोटिंग क्यों करते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो कॉपर होता है आपका, जैसे कॉपर हुआ या फेरस मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं अपना। ठीक है, कॉपर क्या होता है? ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, उससे क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनता है। इससे कॉपर का ऑक्साइड बनता है जो कि सफ़ेद सफ़ेद आपने देखा कभी कॉपर के ऊपर लग जाता है तो क्या करता है, फिर प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब उस जो तार है ना वहाँ से लॉस हो जाता है, जिसे बोलते हैं कोरोजन या क्षरण। ठीक है, तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, टिन की परत चढ़ा देते हैं। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, तांबे के तार के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर टिन की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कंडक्टर्स ग्रुप। 4 इंसुलेटेड कंडक्टर का ऐसे ग्रुप हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं यहाँ पे क्वाड। क्या बोलते हैं? क्वाड। ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू वे स्विचेज आर रिक्वायर्ड इन गो डाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल 4 लैंप्स। 4 लैंप को अगर नियंत्रित करना है गो डाउन वायरिंग में तो वहाँ पे कितने 2 तरह के स्विच होंगे? तो आवश्यक होंगे आपके टोटल 3। 4 में से एक गए 3, ऐसा आप थंब रूल से याद कर सकते हैं। कितना आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, वाई ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। जो बहुमंजिला इमारत होती है ना उसमें तारों की जो ट्री प्रणाली है वो सबसे उपयुक्त क्यों होती? देखिए सबसे उपयुक्त होती है इसलिए होती है कि हमको जो बहुमंजिला इमारत है ना उसमें क्या है, कब किस बिल्डिंग पे फॉल्ट आए, कहाँ फॉल्ट आए, आपको आसानी होनी चाहिए खोजने में। कोई एक घर तो है नहीं, एक कमरा तो है नहीं, आप आसानी से खोज लेंगे। तो यहाँ पे यही राइट आंसर आपका कि इजी इन फॉल्ट फाइंडिंग विद मेनी फ्यूजेज। कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में क्या होती है? आसानी होती है, इसलिए वहाँ पे ट्री सिस्टम वायरिंग जो है सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड एज अ फिलर मटेरियल फॉर फिक्सिंग स्क्रू होल ऑन सीलिंग। सीलिंग में अगर स्क्रू का छेद है उसे भरने के लिए आप भराव पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कागज़ का बिल्कुल नहीं, नायलॉन, सीमेंट या
पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं नायलॉन का। किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट्स। ये प्रतीक क्या दर्शाता है? ठीक है, ये प्रतीक आपको क्या दर्शा रहा है? तो ये है आपका सीलिंग फैन। आप लोग प्लीज़ एक बार सारे सिंबल्स याद कर लीजिएगा। सिंबल्स हम टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी ITI, वहाँ पे हम पूरा PDF शेयर कर देंगे चाहे सिंबल का, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे सभी तरह के अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आपको वहाँ भी सारी अपडेट मिलती रहेगी यूट्यूब के साथ साथ। अब आती है आपकी बारी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन है, Which instrument is used to measure the specific gravity of electrolyte in lead acid battery। एक लेड एसिड बैटरी का जो विशिष्ट घनत्व है उसे मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी एनीमामीटर या ऑप्शन डी हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम वेट करेंगे आपके सभी कमेंट्स का। एंड वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए अभी भी सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया तो प्लीज़ हिट करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।